ओल्ड लखनऊ, सादतगंज की पतली गलियों में 3 लोगों की एक छोटी सी मिडिल क्लास फैमिली रहती थी। उस फैमिली में थे परिहान, मंजुला और उसका बेटा अजिंक्य। लगभग 4 साल पहले परिहान को हेल्थ इश्यूज के कारण अपनी ऑटोमोबाइल फैक्ट्री की नौकरी छोड़नी पड़ी और फिर अजिंक्य ने पिछले साल ही अपना ग्रेजुएशन पूरा करने के बाद फैमिली को फाइनेंशियल सपोर्ट करने के लिए उसी ऑटोमोबाइल फैक्ट्री को एज अ सुपरवाइजर ज्वाइन किया था। ये छोटी सी नौकरी करना अजिंक्य की मजबूरी थी और उसका सपना कुछ बहुत बड़ा करने का था। बस एक मौका और वो अपने सपनों की उड़ान भरने को तैयार। लंच टाइम, अजिंक्य अपनी सीट पर बैठा सामने खिड़की से बाहर सड़क पर लगातार बिना पल के झपकाए देखते ही जा रहा था कि तभी परिहान, जो कि अपने पीएफ के पैसों के लिए फैक्ट्री आया हुआ था, अजिंक्य को देखकर थोड़ा रुका। अजिंक्य, क्या हुआ बेटा? इतनी उदास क्यों लग रहे हो? इतनी देर से खड़ा देख रहा हूँ कि तुम एकदम शांत बैठे हो। लंच का डिब्बा बस खोल के रख दिया है, अभी तक कुछ नहीं खाया। नहीं, कुछ नहीं, नथिंग सो सीरियस पापा। बस ये जॉब मन नहीं लग रहा। क्यों? क्या हुआ जॉब में? जॉब पापा, आप इसे जॉब कहते हैं? आई डोंट नो कि आपने इतने सालों तक यहाँ पर नौकरी कैसे की है। पिछले इतने महीनों से सिर्फ वही बड़ी बड़ी मशीनों की तेज आवाज, फैक्ट्री का धुआं, कालिक में सने हाथ, इन सब से बिल्कुल परेशान हो गया हूँ। रात में सोने जाता हूँ तो बस यही शोर कानों को परेशान करता है। समझ नहीं आता है कि मैं ये सब क्यों बर्दाश्त कर रहा हूँ। बस मुट्ठी भर पैसों के लिए, जिनसे मुश्किल से ही हमारा घर चल पा रहा है। न इंक्रीमेंट, न बोनस, कोई खुशी नहीं, कोई ऐशो आराम नहीं। 2 टाइम की रोटी के अलावा और मिली क्या रहा है मैं? बेटा, कुछ दिन और कर लो ये जॉब, जब तक कुछ बेटर नहीं मिल जाता। तुम तो समझते ही हो अपने घर की हालत। काश मैं कुछ कर पाता, पर कितने पैसे तो मेरी बीमारी में ही खर्चा हो गए। ना कोई सेविंग बची है, ना ही कोई और ऑप्शन दिखाई देता है पैसे कमाने का। कैसे और क्या करूं मैं तुम्हारे लिए? काश मेरे पास कुछ पैसे होते तो शायद। अरे पापा, आप तो ज्यादा ही परेशान हो गए। मैं ट्राई कर रहा हूँ ना, हमारी भी किस्मत बदलेगी। शायद थोड़ा टाइम लग रहा है बस। भैया प्लीज एक गुड़िया खरीद लो, मेरी माँ ने बनाया है, वो बहुत बीमार है। अगर आप खरीद लोगे तो हम आज का खाना खा सकेंगे। मैं आपको सबसे अच्छी वाली गुड़िया दूंगी। एक बार इसे तो देखो, ये बहुत सुंदर है और इसमें तो घुंघरू की आवाज भी आती है। अरे चलो हटो यहाँ से। ये बच्चे भी देखो कैसे खिड़की से ही अंदर हाथ दे रहे हैं। सड़क पर तो वैसे भी नहीं चलने देते हैं और अब ऑफिस में भी काम करना मुश्किल कर दिया है। पापा, आप भी, छोटी सी बच्ची है, भूखी होगी। अरे बेटा, ये बच्चे छोटे जरूर हैं, लेकिन इन पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। देखो ना, हर चौराहे पर मिलते हैं। कभी कुछ पुराने और खराब से सामान बेचते हैं तो कभी सिर्फ पैसे ही मांगते हैं, और अगर ना दो तो ऐसा लगता है कि जैसे कोई पाप कर दिया हो। भैया प्लीज बस एक खरीद लो। आप चाहो तो थोड़े पैसे कम दे देना, ये सच में अलग है। माँ ने कहा था इससे किसी की कोई भी इच्छा पूरी हो जाएगी। तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है? हमें नहीं लेना है, चलो जाओ, पैसे नहीं है। पापा ले लेते हैं, गुड़िया ही तो है, छोटी बच्ची हमें दुआएं ही देगी। लाओ दे दो एक, लेकिन वो घुंघरू वाली देना। कितने पैसों की है? सिर्फ 50 रुपीज भैया। लाओ दो। अरे इस गुड़िया के तो 3 पैर हैं। हाँ? कोई दूसरी नहीं है? नहीं भैया, माँ ने तो सिर्फ इसे ही घुंघरू पहनाए हैं। देते समय कहा था ये सबसे अलग है। ये देखो भैया, आप इसमें जैसे ही चाबी भरोगे ये घूमना शुरू कर देगी और घुंघरुओं की आवाज धीरे धीरे बढ़ने लगेगी। ठीक है, यही दे दो।
अब ये घुंघरुओं की आवाज कम से कम इस फैक्ट्री की मशीनों की आवाज से तो अच्छी है। इसे अपने कमरे में रख लूंगा। रात भर कानों में जो मशीनों की आवाज सुनाई देती है, अब शायद उसकी जगह घुंघरुओं की आवाज सुनाई दे। क्या पता नींद अच्छी आ जाए। क्यों पापा, सही है ना? तुम्हारी मर्जी बेटा। वैसे ही पैसों की तंगी है और तुम यहाँ पर ऐसे ये खर्चा कर रहे हो। हाँ पापा, पैसों के लिए भी कुछ करता हूँ, सोचता हूँ। पर तब तक अगर आपका काम खत्म हो गया है तो आप घर जाइए। मेरा थोड़ा बहुत काम बचा है, पूरा करके शाम को मिलते हैं फिर। अजिंक्य अपना ऑफिस का काम खत्म करके शाम को घर पहुंचा। अपना ऑफिस बैग रोज की तरह मम्मी को पकड़ाया और सीधा चेयर पर जाकर बैठ गया। मम्मी, प्लीज एक कप चाय, बहुत थक गया हूँ। हाँ बेटा, बस बना रही हूँ, अभी देती हूँ। आज भी लंच पूरा खत्म नहीं किया। ये रोज रोज यही करते हो, पता नहीं कब समझोगे खाने की वैल्यू। अरे मम्मी, अब नाराज मत हो, टाइम नहीं मिला। और ये क्या है? तुम कब से गुड़िया से खेलने लगे? हाँ मम्मी, अब आप शुरू मत हो जाना। पापा ने वैसी अच्छी क्लास लगा दी थी। वो तो एक छोटी सी बच्ची बेच रही थी। शायद उसकी माँ बीमार थी और वो बहुत भूखी, सो मैंने खरीद ली, बस और कुछ नहीं। पर हाँ, इसके घुंघरू की आवाज सुनो। कैसी लगी? अच्छी है ना? परिहान, मुझे लगता है कि अब अजिंक्य की शादी करा ही देनी चाहिए। क्यों, सही कह रही हो ना मैं? पर थोड़ा टाइम दो अभी उसे, कुछ पैसे तो कमा ले। हाँ पापा, सही कहा आपने। मम्मी को तो लगता है बस शादी कर लो और उनको आराम मिल जाए, लेकिन जो खर्चा बढ़ेगा उसका क्या? वो हम कैसे मैनेज करेंगे? हाँ, पैसे सबसे बड़ी समस्या तो यही है। चलो छोड़ो इसे, जितना सोचेंगे उतना ही परेशान होंगे। अरे मंजुला, तुम्हें वो मेरा दोस्त याद है, गौतम सरीन? गौतम? अरे हाँ, वही गौतम भैया ना, जो अक्सर हमारे घर आया करते थे। हाँ, याद है। पर कहाँ है आजकल वो? कितने सालों से नहीं देखा। अचानक ही घर आना बंद कर दिया था उन्होंने। हाँ, वही गौतम। आज फैक्ट्री से वापस आते वक्त अचानक टकरा गया। मैंने बोला उसे घर चलने को, पर शायद कहीं जरूरी काम से जा रहा था तो नहीं आ पाया। मैंने उसे अगले हफ्ते बुला लिया है डिनर पर। ठीक है ना? हाँ ठीक है, मैं कर दूंगी सब तैयारी। वैसे वो पूरी फैमिली के साथ आएंगे? नहीं मंजुला, गौतम ने तो शादी ही नहीं की, तो फैमिली कैसे? वो तो इतने सालों से यही लखनऊ यूनिवर्सिटी में साइकोलॉजी में पीएचडी कर रहा था। बड़ा आदमी हो गया है। उसे तो पहले से ही शौक था सुपरनैचुरल पावर्स को जानने का। तब हम लोग उसका बहुत मजाक उड़ाते थे कि देखो उसके अंदर कोई आत्मा है। पर आज तो सच में वो इन सब पावर्स के बारे में बहुत कुछ जान चुका है। तब तो उन अंकल से मिलने में बहुत मजा आएगा। मैं उनको बोलूंगा मुझे भी किसी आत्मा से मिलवा दें। क्या पता मेरी भी डेस्टिनी बदल जाए। गौतम सरीन एक विशेषज्ञ, एक विश्लेषक और सुपरनेचुरल पावर्स का जानकार, लेकिन उसी के साथ एक अच्छा दोस्त और अच्छा इंसान भी। आज अपने सबसे पुराने दोस्त परिहान और उसके परिवार से मिलने पहुंचा था। परिहान का पूरा परिवार गौतम का इंतजार कर रहा था और अजिंक्य तो सबसे ज्यादा उत्साहित था गौतम अंकल से मिलने के लिए। हेलो परिहान। नमस्ते भाभी। गौतम, हम सब तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे। कैसे हैं आप लोग? आई एम फीलिंग सो गुड। इतने सालों के बाद आप लोगों से मिल रहा हूँ। एंड वेयर इज दैट लिटिल बॉय? अजिंक्य, राइट? मुझे अभी भी उसका नाम याद है। आओ, पहले आराम से बैठो तो। मंजुला, पानी तो पिलाओ गौतम को। और हाँ, अजिंक्य को भी बुला दो अपने कमरे से। भाभी प्लीज, पानी रहने दो, बहुत ठंड है बाहर। ऐसा कीजिए, आप चाय पिला दीजिए। और प्लीज ये मिठाई आप लोगों के लिए है।
हाँ भैया, बस 2 मिनट रुकिए, अभी लाती हूँ। अजिंक्य बेटा, बाहर आओ, गौतम अंकल बुला रहे हैं, देखो। हाँ मम्मी, बस आ गया। हेलो अंकल, कैसे हैं आप? ऑल वेल बेटा, बट नाउ यू आर अ बिग बॉय। मुझे तो वही छोटा वाला अजिंक्य याद है जो मेरे आने पर सबसे पहले चॉकलेट्स मांगता था। इसलिए मैं आज भी चॉकलेट ही लाया हूँ तुम्हारे लिए। अंकल, मुझे अभी भी चॉकलेट्स ही पसंद है। थैंक यू सो मच। ये लीजिए गौतम भैया, आपकी चाय। आपने तो हम लोगों को भुला ही दिया। इतने सालों में एक बार भी घर नहीं आए, ना ही कोई खोज, न खबर। परिहान, समथिंग मिजरेबल, आई मीन कुछ वियर्ड और कुछ गौतम, तुम ठीक तो हो ना? क्या हुआ? यार मेरा मतलब कुछ तो है। वो कुछ है? क्या? कहाँ पर? मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि तुम क्या कह रहे हो। क्या है वहाँ? परिहान, वो सामने डाइनिंग टेबल पर वो गुड़िया कुछ अलग सी है। इनफैक्ट मेरी जब से उस पर नजर पड़ी है, मुझे कुछ अजीब सा महसूस हो रहा है। किसकी है ये? यहाँ तो कोई छोटा बच्चा भी नहीं है, फिर कौन लाया इसको? अंकल, मैं, लेकिन ये तो सिर्फ एक खिलौने वाली गुड़िया है। मैंने इसे रोड पर एक छोटी सी बच्ची से खरीदा था कुछ दिन पहले। सिंपली छोटा सा खिलौना है, इसलिए मम्मी ने यही डाइनिंग टेबल पर रख दिया है सामने। आज आपने टोका तो फिर ध्यान गया है, लेकिन ये तो बस एक हाथों की बनी गुड़िया है और कुछ नहीं। नो, लेट मी सी। ये कोई साधारण गुड़िया नहीं है। इसे ध्यान से देखो, कुछ अजीब सा नहीं लग रहा है इसमें? और ये इसके 3 पांव। किस गुड़िया के 3 पांव होते हैं? तुमने पहले कभी कोई ऐसा खिलौना देखा है? अरे गौतम, मैंने पहले ही अजिंक्य को मना किया था, कोई जरूरत नहीं थी इस खिलौने की। पर इसको तो इस गुड़िया के घुंघरू पसंद आ रहे थे। पापा, आप भी क्यों मजाक बना रहे हो? अंकल, मैंने तो बस ये सोचा था कि गरीब फूकी बच्ची को एक टाइम का खाना मिल जाएगा, बस इसीलिए खरीद लिया था इस गुड़िया को। अच्छा अजिंक्य, क्या उस बच्ची ने और कुछ भी बोला था इस गुड़िया के बारे में? अंकल, ज्यादा कुछ तो नहीं, पर हाँ, उसने बताया था कि ये उसकी माँ ने अलग से बनाई है और ये आपकी सब इच्छा पूरी कर देगी। क्या उसने सच में ऐसा ही बोला था? हाँ अंकल, ये तो सामान बेचने का तरीका है, तो मैंने इसे कुछ ज्यादा सीरियसली नहीं लिया। और जब से ये गुड़िया घर में आई है, आप लोगों को कुछ भी अलग सा महसूस नहीं हुआ? अंकल, सच बोलूं तो मुझे तो याद ही नहीं था, पर हाँ, एक बात तो मैंने महसूस की है। आजकल मुझे रात में अच्छे से नींद आती है। पहले मैं बहुत परेशान रहता था, ठीक से सो ही नहीं पाता था, पर अब ऐसा लगता है जैसे सुकून की नींद मिल रही है और मॉर्निंग भी फ्रेश। और परिहान, तुमने और भाभी ने? पता नहीं गौतम। मंजुला, क्या तुम्हें कुछ अलग लगा? परिहान, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि गौतम भैया क्या बोल रहे हैं। सब कुछ तो ठीक है। अच्छा, आप लोग ही इस पर बातें करिए, मैं तब तक डिनर टेबल पर लगा देती हूँ। नहीं भाभी, सब ठीक नहीं है। जितना मैं समझ पा रहा हूँ, इट्स नॉट अ डॉल। ये स्पेशली बनाई गई है। मैं आप लोगों को कैसे समझाऊं? इट्स समथिंग जिसे ब्लैक मैजिक में यूज किया जाता है, सुपर नेचुरल पावर्स को अट्रैक्ट करने के लिए। इट्स अ टाइप ऑफ मिस्टीरियस मैजिक। और जहां तक मुझे लगता है, इस साधारण सी दिखने वाली डॉल को बहुत से स्पेशल मंत्रों, आई मीन चैंटिंग से डेकोरेट किया गया है। ये एक ऐसी टेक्निक है जिसे इनकम्प्लीट डिजायर्स फुलफिल करने के लिए काम में लाते हैं। वाह, साउंड्स इंटरेस्टिंग। अंकल, आपने जो भी बोला वो सच में होता है? यस अजिंक्य, look at these घुंघरूस। Even if it's untouched, फिर भी तुम्हें घुंघरुओं की बहुत धीमी धीमी आवाज सुनाई दे रही होगी। थोड़ा ध्यान से सुनो। अजिंक्य, गौतम भैया, चलिए आ जाइए, डिनर लग गया है।
हाँ मम्मी, बस अभी आए। चलिए अंकल, बाहर बैठते हैं डिनर के लिए। हाँ तो अंकल, आप कुछ बता रहे थे उस डॉल के बारे में। हाँ अजिंक्य, मेरे कहने का मतलब था कि वो एक विश डॉल है। विश डॉल मतलब? 3 legs मीन 3 wishes। कोई भी 3 wishes तुम मांगो और वो पूरी हो जाएगी। बट पर क्या गौतम? और ऐसे कैसे कोई भी डॉल हमारा हर विश पूरा कर देगी? नॉट ऑल, ओनली 3। बट हर एक विश के बदले में तुमसे तुम्हारा कुछ न कुछ जरूर लेगी। हमारे पास है ही क्या जो हमसे कोई लेगा? बस ये एक छोटा सा घर है जिसकी किश्तें भी हम मुश्किल से ही दे पा रहे हैं। मंजुला, क्यों ना तुम अपने लिए 2 एक्स्ट्रा हाथ मांग लो? हमेशा कहती हो कि अब घर का काम नहीं होता, तुम्हें हेल्प भी मिल जाएगी। हे, टेक इट सीरियसली परिहान, डोंट मेक फन, बी सेंसिबल। मत रखो इसे अपने पास। अजिंक्य, इसे वापस कर दो। जहां से भी लाए हो, तुम लोग सोच भी नहीं सकते इसके कॉन्सिक्वेंसेस। ओके ओके अंकल, बट अब इसे वापस किससे और कैसे करूं? और सीरियसली अंकल, अब जब इसे ध्यान से देख रहा हूं तो नजरें ही नहीं हट रही हैं इससे। ये घुंघरूओं की आवाज धीमी धीमी सी सच में सुनाई दे रही है। वही तो मैं बोल रहा हूँ इतनी देर से, हिप्नोटिज्म। वापस कर दो इसे, घर पे मत रखो। हाँ अंकल, ठीक है। डिनर खत्म करके और फिर कुछ देर तक इधर उधर की बातें करने के बाद गौतम ने सभी को अलविदा कहा और अपने घर की ओर रवाना हो गया। देर रात सब अपने अपने कमरों में चले गए। हालांकि मंजुला अधिकतर वक्त किचन में ही थी, पर फिर भी उसने सबकी बातें ध्यान से सुनी थी। परिहान, तुम्हें क्या लगता है? किस बारे में? अरे वही गौतम भैया की बातें, उन्होंने जो भी उस गुड़िया के बारे में कहा। गौतम ने जो भी बातें बोली है, मैं उसे इनकार नहीं कर सकता। मैं उसे अच्छी तरह से जानता हूँ, लेकिन मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि अजिंक्य ने ये डॉल एक छोटी सी बच्ची से ली है। छोटी सी बच्ची, और उसे कैसे ये सब पता होगा? वो क्या कर सकती है? अगर वास्तव में इससे सबकी विश पूरी हो जाती तो फिर वो उस बच्ची या फिर उसकी माँ ने भी अपनी इच्छाओं को पूरा कर लिया होता। बस इसीलिए मुझे लगता है कि शायद गौतम से समझने में कोई गलती हो गई है। हाँ, सही ही कह रहे हो आप। अभी कमरे में आते समय मैंने देखा उस गुड़िया को, मुझे तो कुछ भी अजीब नहीं लगा, बस एक खिलौना ही तो है। पर हाँ, मानना पड़ेगा जिसने भी उसे बनाया है उसके हाथों में बहुत खूबसूरती है। बार बार उसे देखने का मन कर रहा है। चलो अब सो जाते हैं, इतना ज्यादा भी सोचने की जरूरत नहीं है। कल अजिंक्य से बात करके देखते हैं वो क्या कहता है। हाँ, एक बार तो उसे बोलूंगा कि एक विश मांग कर देख ले। अगर पूरी हो गई तो हमारे भी दिन सच में बदल जाएंगे। प्लीज अब लाइट्स बंद कर दो।